हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक की। देखिए, दिस इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जेएलओ एग्ज़ाम। देखिए, आज का ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का जेएलओ एग्ज़ाम के लिए। देखिए, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का जो महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को इंडिया का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने की एबिलिटी रखता हो, योग्यता रखता हो। ठीक है। फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, फंक्शन कार्य क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। महान्यायवादी इंडियन गवर्नमेंट का विधि अधिकारी होता है और ऐसी विधि संबंधी कार्यों को करेगा जो संविधान या किसी प्रवृत्त विधि के द्वारा उसे दिए गए हैं। ठीक है। संविधान या किसी प्रवृत्त विधि द्वारा उसे दिए गए हैं, वह अपने कर्तव्य के पालन में उसे देश के सभी कोर्ट में प्रेजेंट होने का राइट है। भाई, उसका अधिकार है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो। बहुत मतलब उसका एक राइट है, अगर उसको बुलाया जाता है किसी भी कंसल्ट के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए तो वो जाने का हकदार है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट के विरुद्ध प्रस्ताव किए गए सभी मामलों में हाई कोर्ट के समक्ष भी उपस्थित होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किसी क्रिमिनल प्रोसीजिंग में अभियुक्तों का प्रतिवाद नहीं करेगा। भाई, गवर्नमेंट की अगर नहीं है कंसल्ट तो वो नहीं करेगा, ना तो यानी कंपनी के संचालक के पद पर नियुक्त होगा। देखिए, ये आपका छोटा सा ही टॉपिक है अटॉर्नी जनरल के ऊपर। इसे संसद के किसी सदन में बोलने व उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु इसे संसद में मतदान करने का, वोटिंग का राइट नहीं है। ऐसे समय में उसे संसद का मेंबर के ऑल स्पेशल राइट्स व नियुक्तियों का भी राइट है। देखिए, संसद के ऑल मेंबर्स में उसकी गिनती होगी, स्पेशल राइट मिलेगी, विमुक्तियाँ मिलेंगी, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं होता है इसका। ठीक है। और हमारे जो इंडिया में अटॉर्नी जनरल का पद होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, लेकिन जो अन्य राज्य होते हैं, अन्य देश होते हैं सॉरी, तो उसमें क्या होता है, इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, ठीक है, इन सब में जो अटॉर्नी जनरल होता है, जिस तरीके से कोई पीएम या सीएम वगैरह बनते हैं, प्रेसिडेंट ही बनते हैं यूएसए में, तो उसके अकॉर्डिंग जो मंत्री परिषद आता है तभी उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है, और जैसे ही उनका ओवर हो जाता है टाइम, अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। जो अटॉर्नी जनरल का पद है वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है। चलिए, थैंक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके जेएलओ एग्ज़ाम में आएगा। चलिए, थैंक्स।